आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला में स्वागत है। और यूपीटीपीएससी लोअर पीसीएस जिसका मेंस होना है और उसकी पहली क्लास आ चुकी थी और हमने बोला भी था कि 25 तारीख से शुरू करेंगे, पर किसी कारणवश हम नहीं कर पाए। 26 तारीख से मतलब आज से ये कंटिन्यू हो जाएगी आपदा प्रबंधन की क्लास। और क्या बोलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाएंगे, ज़्यादा इधर उधर का नहीं रहेगा कि बहुत ज़्यादा विस्तारित रहेगा। जो भी रहेगा आप रिवीजन के इसको उद्देश्य से रखिएगा। और क्या बोलते हैं, अगर आप लोग बोलेंगे साइंस एंड टेक के लिए तो हम साइंस एंड टेक का भी बहुत अच्छा डाटा जो है, क्योंकि मेरा जो खुद का नोट्स था साइंस एंड टेक का और आपदा प्रबंधन का, ये वही है जिससे हम आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अध्याय एक और 2 में जो है धारा 1 और 2 का वर्णन किया गया है। अच्छा, इसको याद करने का थोड़ा हम फार्मूला बता देते हैं। धारा 3 में 3 से 13 तक में, धारा 3 से 13 तक ये एनडीआरएफ एनडीएमए का है। धारा 14 से 24 ये आपका एसडीएमए है। और धारा 25 से 35 होना चाहिए था, ये 34 ये डीडीएमए है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, ये एक आपका कम है। ठीक है, और इनका हम जो जो मुख्य चीजें होंगी वो हम आपको बताते चलेंगे, तो आप उसी से जो है ध्यान दीजिएगा। तो धारा 3 के 1 में क्या है, और इसमें है एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की स्थापना कब हुई थी? 27 सितंबर 2006 को इसकी स्थापना की गई थी। और आप लोग को याद होगा ये अधिनियम कब आया था? 2005 में। ये हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एनडीएमए जो अधिनियम था वो 2005 में आया था। ठीक है, फिर है धारा 3 का 2, इसमें क्या है? इसमें है एनडीएमए में एक अध्यक्ष होगा और इसमें 9 सदस्य होंगे। हमने मतलब वो नहीं दर्शाया है कि और भी चीजें हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि मतलब अध्यक्ष का किसमें वर्णन है, तो ये आपका है धारा 3 के 2 के का में आपका जो है इसमें है आपका अध्यक्ष। और अध्यक्ष कौन होगा ये आपको पता है कि प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि 9 सदस्यों का किसमें वर्णन है, तो इसमें है धारा 3 के 2 के खा में आपका जो है ये जो आपके 9 सदस्य हैं उनका वर्णन किसमें है? ये धारा 3 के 2 के खा में है। अगर आपसे पूछेगा कि इसका उपाध्यक्ष कौन होता है, तो ये आपके 3 के 2 के धारा 3 का 2 का गा, उसमें जो है आपका जो अध्यक्ष होगा, इन 9 सदस्य जो हैं इन्हीं में आपका एक उपाध्यक्ष चुना जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि कौन अध्यक्ष होगा कौन उपाध्यक्ष होगा। ये हमने लिखा नहीं है, पर हम आपको बता दिए हैं। कुछ चीजें हम लिखेंगे नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसको समझ के रखिएगा। मेन चीजें लिख दिए हैं। धारा 4 में क्या है? धारा 4 में है आपका एनडीएमए के अधिवेशन की बैठक का निर्धारण कौन करेगा। देखो, अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है प्रधानमंत्री, तो इसका निर्धारण कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा, जाहिर सी बात है। तो ये इसका वर्णन किसमें है? धारा 4 में किया गया है। धारा 5 नहीं है। धारा है मतलब हमने लिखा नहीं, जो मेन चीजें हैं उसको लिखा है। धारा 6 में क्या है? धारा 6 में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा इसको। ठीक है, धारा 6 में है एनडीएमए के क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या शक्तियां हैं, इसका वर्णन किया गया है कि धारा 6 में क्या क्या है। ठीक है, धारा 6 के 2 ये भी इंपॉर्टेंट है, और उससे ज्यादा ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय योजना की तैयारी व अनुमोदन कैसे किया जाएगा, उसका वर्णन किया गया है धारा 6 के 2 के खा में। ठीक है, फिर अभी आप लोग को उस दिन पिछली वाली क्लास में हमने बताया था कि जो 2025 में संशोधन हुआ था उसमें उससे पहले जो है नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, एनईसी। ये जो मतलब जो भी चीजें पहले करनी होती थी, जैसे एनडीए में अभी कर रहा है, तो वो पहले जो योजनाएं थी उनका जो मतलब कार्यान्वयन होता था, तो वो एनईसी करती थी। अभी वो हटा दी गई है, मतलब वो काम नहीं करती है। अब स्वयं से जो है यही हमने दर्शाया है, 2025 में हुए संशोधन से पूर्व यह कार्य एनईसी नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसका फुल फॉर्म याद रखना, शायद फुल फॉर्म पूछ ले, करती थी।
संशोधन के बाद ये कार्य स्वयं एनडीए में जो भी मतलब काम है वो स्वयं से अब एनडीए में करने लगा है, ठीक है। फिर है आपका धारा 7(1), उसमें है राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा सलाहकार समिति का गठन किया गया, ठीक है। आठवीं जो आपकी 8वीं धारा है उसमें है राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति एनईसी, नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल कामा की सहायता से, ये एनडीएमए की सहायता हेतु किया गया, ठीक है। इसमें अध्यक्ष कौन होगा? गृह सचिव आपका इसका जो है अध्यक्ष होगा। फिर है धारा 10, इसमें है एनईसी की कार्य एवं शक्तियां, नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो कार्य थी या शक्तियां थी उसका वर्णन किया गया है। ये क्या करती है? एनडीए के जो कार्य हैं उनमें सहायता करती है, ठीक है। फिर है धारा 11 में है राष्ट्रीय योजना एनडीएमए की योजना कार्य करने में तैयार करना उनको, फिर उनका क्रियान्वयन जो है उसका रिव्यू करना, जो 3-3 साल में है वो चीजें हैं उसका काम है, ये धारा 3 में इसका वर्णन किया गया है। धारा 25 फिर ये दिखाया गया है, क्योंकि देखो हमने आपको बताया था कि यहाँ पे धारा 3 से 13 ये एनडीए में है, नेशनल डिजास्टरमेंट वाला, ये राष्ट्रीय वाला है। फिर मतलब याद करने के लिए आप अच्छे से याद हो जाएगा। फिर है धारा 14 से 24, ये एसडीएम है, मतलब स्टेट वाला है। फिर ये है 25 से 34, एक इसमें कम है, इसमें 10-10 का अंतर है, तो इसको याद रखिएगा। हाँ, इसको याद रखिएगा, ये डिस्ट्रिक्ट डिजास्टरमेंट है तो मैनेजमेंट, इसमें जिला वाला है। इसका अध्यक्ष होता है कौन? इसका जिला अध्यक्ष होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इसका होता है मुख्यमंत्री और इसका होता है पीएम, ठीक है, प्रधानमंत्री। तो ये आपका धारा 12 और 13 को जो है समाप्त कर दिया गया है। फिर है एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, इसका वर्णन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके जो वो दिया गया है सिलेबस उसमें डायरेक्ट दिया गया है कि क्या क्या है इसमें, तो एनडीआरएफ का उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें ये धारा 44 में इसका वर्णन है। और अध्याय 8 हम आगे आपको जो अध्याय है सबका वर्णन बताएंगे, जो जो मेन है, ये नहीं कि हम पूरे लिखा दें, ऐसा नहीं होगा। जो मेन जिनका पूछा गया है आपके सिलेबस में दिया है उसका हम वर्णन करेंगे। तो ये है धारा 44 में आपका है अध्याय 8, ठीक है, एनडीआरएफ का वर्णन है। एनडीआरएफ का नेतृत्व जो आईपीएस अधिकारी होगा, आईपीएस अधिकारी डीजी लेवल, मतलब डीजी है या उसके समकक्ष जो भी है वो करेगा इसका क्रियान्वयन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में। और इसका जो वो अकादमी, एनडीआरएफ की अकादमी कहाँ पे है? वो नागपुर में है, ठीक है। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें 8 बटालियन है। पहले जब शुरू में इसका गठन हुआ था तब इसमें 8 बटालियन थी। अभी इसमें जो है 16 बटालियन है। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी सब में 3-3 है। असम राइफल में केवल 1 है। तो आप ऐसे करके याद रखिएगा। जो अर्धसैनिक बल है, शायद आपने सुना हो, तो अर्धसैनिक बल जो है, अर्धसैनिक बल वाली जितनी भी हैं टीमें वही इसमें भी हैं। तो उसमें हर अभी 16 बटालियन है। 16 बटालियन में प्रत्येक बटालियन में 1149 कर्मचारी हैं, ठीक है। फिर है इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो आदर्श वाक्य आप देख लीजिए। इसका आदर्श वाक्य है आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, ठीक है। इसका आदर्स वाक्य है आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। मंत्रालय किस मंत्रालय के अधीन है? तो गृह मंत्रालय के अधीन है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जितनी भी फोर्सेज हैं, कौन सी, जैसे अर्धसैनिक बल वाली, चाहे एसएसबी हो, चाहे आईटीबीपी हो, सब सारी की सारी वो गृह मंत्रालय के अधीन आती हैं। तो इसीलिए ये भी जो है आपको याद रखने में थोड़ा आसानी होगी। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये जो है ये आपका 11 में गृह मंत्रालय जो है आपका इसमें मंत्रालय है, ठीक है। और इसमें हाँ ये देखिए एनडीआरएफ अकादमी कहाँ पे है? नागपुर, महाराष्ट्र में। तो चलिए आज की क्लास यही समाप्त होती है और ऐसे ही हम आपका रिवीजन करवाते रहेंगे। और अगर आपको लगे कि नहीं हमको साइंस एंड टेक की भी ऐसी छोटी छोटी क्लासें मिल जाएं तो आप हमको कमेंट कर दीजिएगा, तो हम आपको जो है साइंस एंड टेक की भी क्लास दे देंगे, ठीक है। धन्यवाद।